अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़डीयू चैनल। तो दोस्तों आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो है जी, हम अपने पीसी से किस तरह माइनिंग कर सकते हैं अगर आपके पीसी में एक अच्छा जीपीयू लगा हुआ है। तो देखें मेरे पास जो पीसी है, ये मेरा पीसी कंप्यूटर चल रहा है, ये मेरा मेन कंप्यूटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये मेरा कंप्यूटर है जी, और ये कंप्यूटर है, इसमें जो कार्ड लगा हुआ है अगर आप यहाँ से देखें तो जी नेट्रो प्लस का कार्ड है, RX 5700, ये AMD का कार्ड है। तो आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि हम अपने जीपीयू से जो हमारे पीसी में लगा हुआ है किस तरह माइनिंग कर सकते हैं। और काफ़ी सारे दोस्त बोलते हैं, बल्कि पूछते हैं यार कि कौन सा पीसी होना चाहिए जिससे हम माइनिंग कर सकें। देखें मेरे पास एक अच्छा यानी पीसी है, तो इसमें मैंने एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है इस पीसी के साथ कंपैटिबल है, यानी मैं माइनिंग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने ये कार्ड इसीलिए लगाया है ना कि माइनिंग के लिए, बल्कि मैंने ये कार्ड लगाया है वीडियो एडिटिंग के लिए, क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एडोब आफ्टर इफेक्ट, तो उसके लिए मैंने ये कार्ड लगाया है। लेकिन आज मैं आप दोस्तों को बताऊँगा कि हम किस तरह माइनिंग कर सकते हैं। और दूसरा ये कि काफ़ी सारे दोस्तों के सवाल होते हैं कि नैनो पूल पे स्पीड बहुत कम आती है, हम यानी कि दूसरा पूल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें स्पीड ज़्यादा मिलती है, जिस तरह माइनर स्टेट हो गया, नाइस हैश हो गया। तो देखें ये वहाँ पे पूल का कोई इशू नहीं होता, पूल आपका जो भी हो। लेकिन मैं आज आप दोस्तों के साथ दो पूल यानी कि शेयर करूँगा जो मुझे अच्छे लगते हैं। अगर आप इन दोनों को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। और जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वो है जी फिनेक्स माइनर, और मेरा जो फ़िलहाल जो फेवरेट पूल है वो मैं नैनो पूल ही यूज़ करता हूँ। आप चाहें तो दूसरा पूल है वो ethermine.org, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा पूल है। बाकी और भी पूल हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम चलते हैं जी अपने पीसी पर। जी दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने पीसी पर। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है जी, जो नया यूज़र है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जी, ये है माइनिंग पूल स्टेटस एथेरियम का, ठीक है। यहाँ बहुत ही ज़्यादा पूल हैं, आप कोई भी पूल यानी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे पूल की इन्फोग्राफिक है, यानी बताया गया है कि कौन सा पूल पे कितना हैश रेट जा रहा है, यानी कि ठीक है। और अगर आपने डिफ़िकल्टी चेक करनी हो तो यहाँ क्लिक करें, वो आपको पता चल जाएगा कितनी डिफ़िकल्टी यानी कि इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और हैश रेट हिस्ट्री है यहाँ पर जी, क्या क्या उसका सीन है। और यहाँ पर है जी ब्लॉक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर सारे पूल हैं जी, और सबसे ज़्यादा पूल जो है जी यानी है पावर है जो माइनिंग की, मैं ऊपर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखें अगर आप, ये पूल है जी sparkpool.com, और यहाँ पर है जी 86.45 टेरा हैशेस। और आगे पूल आ जाता है जी ethermine.org। एक तो ये है मेरा फेवरेट पूल, ठीक है, आप इस पर भी माइनिंग कर सकते हैं, मैं इसका तरीका आपको बताऊंगा। और दूसरा जो है जी नैनो पूल, ये भी फेवरेट पूल है, आप यहाँ पर भी माइनिंग कर सकते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे पूल हैं यहाँ पर, जिधर आपका दिल करे आप माइनिंग करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं किस पूल पे क्या हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारे कॉइन ऐड हैं, आप उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो किस पूल पे कितनी पावर है, कौन सा कॉइन ज़्यादा माइन हो रहा है। और जी आगे आ जाते हैं जी, ये है जी टू माइनर का, यानी उन्होंने एक कंपैरिजन किया है, कह लेंगे टू माइनर पूल है, आगे ethermine है .org वही वाला, और आगे है जी नैनो पूल और F2 पूल,
तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ जी ये दोनों पूल हैं, ठीक है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। और देखें ये टू माइनर पे सब चीज़ें आपको मिलती हैं। और यहाँ पर जो फ़ीस है, पूल फ़ीस है जी, देखें यहाँ पे 1%, 1%, 1%, यहाँ पे 2.5%। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। इन चीज़ों को छोड़ो, इनकी मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। और आगे हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पर अपना माइनर चलाया, ठीक है, और तकरीबन पूरे 10 मिनट तक चलता रहा। देखें मेरे अकाउंट में कुछ भी नहीं आया, ठीक। पहली बात तो ये होगी। और यहाँ पर रिवार्ड मिलना होता है, ठीक है ना, जैसे ब्लॉक यानी कि माइन होता है तो उसके बाद रिवार्ड मिलता है। यहाँ पर है जो आपका हैश रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है। एक तो चीज़ यहाँ पे मैंने ये नोट की। और अभी हम चलते हैं जी आगे। और ये है जी हमारा पूल, देखें ethermine.org। ये मैं इसके बारे में कह रहा था कि मेरा फेवरेट है। और दूसरा ये है जी नैनो पूल, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं अपने यूज़र को यानी कि कनेक्ट करके देता हूँ। ये नहीं कि इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर लें तो ज़बरदस्त है। तो ये वो सॉफ्टवेयर है जी फनेक्स माइनर। तो ये आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, नीचे आ जाएं तो यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं जी। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये चला जाएगा जी मेगा में, यानी मेगा का जो लिंक है वो ओपन हो गया, ठीक है। जी यहाँ पर देखें जो सबसे नीचे वाला सॉफ्टवेयर होगा ना, ये वाला, नीचे का एक छोड़ के ये वाला, आपने इसको डाउनलोड करना है। ये 5 MB का सिर्फ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलें जी हम इसको डाउनलोड करते हैं जी जिप फाइल में, ठीक है। अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डाउनलोडिंग है वह शुरू हो गई है। जी अब ये आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, शो ऑल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है जी कीप डेंजरस फाइल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर कीप एनीवे के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये समझ लें कि आपका जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे डाउनलोड हो गया जी। एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर आपका डाउनलोड हो गया है। अभी मैं करता हूँ जी इसको क्लोज़। अभी आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ। देखें इस सॉफ्टवेयर को जब आपने एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले आपने अपना एंटीवायरस डिसेबल कर देना है। अगर आपके पास एंटीवायरस नहीं है तो आपके जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी है उसको आपने डिसेबल कर देना है। जी देखें मेरे कंप्यूटर में पहले से एंटीवायरस इंस्टॉल है तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। बता देता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है, डिसेबल ही है। अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। आपने मेन्यू पे जाना है जी और सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपने जाना है प्रोटेक्शन में, और प्रोटेक्शन में जाने के बाद कोर शील्ड देखें ऑफ, वायरस चेस्ट यहाँ पर देखें जी ये भी ऑफ, ये भी ऑफ, ये भी ऑफ। ये सारा कुछ मैंने डिसेबल किया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं ये ऑन कर दूंगा तो फिर मैं माइनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा जी तो मैंने इसको बंद किया। देखें अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इस फाइल को जी। ये फोल्डर यहाँ पे आ गया, देखें ये आ गया जी 5.5C। यहाँ पर कौन सा है जी 5.4 है। तो देखें अब मैं इसको भी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, इस फोल्डर को भी जी। तो ये हो गया। अभी हम जी इस फोल्डर को बाहर निकालते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ गया और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। अब हम नया यहाँ रखते हैं माइनर अपना। ये पुराना माइनर है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, वर्जन पुराना है मतलब, ठीक है। तो वो गया जी। चलें अब मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पर ये देखें ये आपको फ़ाइल मिल जाएगी स्टार्ट माइनर वाली। इसको आपने एडिट करना है। एडिट आपने किया और देखें यहाँ पर
पहले से ही उन्होंने ऐड किया हुआ है जी ethermine.org, ठीक है। ये यहाँ से पहले से ऐड है, ठीक है। और ये दूसरा भी यहाँ से ऐड है, यानी कि 2 सर्वर उन्होंने डाले हुए हैं, ठीक है। आपने कोई काम नहीं करना, सिंपल है, बस आपने यहाँ पे आना है जी, यहाँ पे ये इसके ऊपर अपना एड्रेस डाल देना है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ जी, देखें मैं एड्रेस लेके आता हूँ अपना जी। ये मेरा एड्रेस यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे देखें मैं अपना जी डाल देता हूँ वर्कर, ठीक है। तो मैं ज़रा इधर से कॉपी कर लूँ क्योंकि मैंने काफ़ी लंबा चौड़ा नाम लिखा हुआ है वर्कर का जी। मैंने यहाँ से कॉपी किया तो ये हो गया पेस्ट, ठीक है। लें जी, आपने इस फाइल को सेव कर देना है। अब आपने इसका और कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। मैंने इस फाइल को किया सेव और यहाँ पर देखें अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया जी तो मेरा माइनर जो है वो रन हो गया। अब मैं प्राइवेट के ऊपर भी अलाउ के ऊपर एक्सेस दे दूँगा इसको, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में कार्ड लगा है जी, यहाँ पर देखें RX 5700 XT, ठीक है। जी तो यहाँ पे हमारा हैश रेट आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर है जी मेरा पीसी का कुछ कंट्रोल जो फ़ैन का होता है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फुल स्पीड पे मैंने कर दिया है जी। और यहाँ पर हमारा हैश रेट आ गया है। तो ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। और अब मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से मैं अपना वही वाला जो एड्रेस है, बल्कि यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ एडिट पे जाके। यहाँ से मैंने ये एड्रेस अपना कॉपी किया, इसे मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और मैं जी यहाँ पे आ जाता हूँ, देखें जी हमने ये पूल यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और कुछ नहीं करना, हमने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना है। देखें मैंने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया। ओ सॉरी, ये तो ओपन हो गया दूसरी जगह पे। देखें पहले मैंने चलाया था तो ये देखें अब थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ थी यार, ये सर्वर और पोर्ट कहाँ से लेना होता है। चलें मैं क्लिक करता हूँ जी ETH के ऊपर। यहाँ पर है जी लेट्स स्टार्ट माइनिंग नाउ के ऊपर आपने क्लिक करना होता है। देखें यहाँ पर पोर्ट है जी, यहाँ पर एशिया का सर्वर, यूरोप का सर्वर, US ईस्ट का सर्वर, US वेस्ट का सर्वर, ठीक है। तो ये सारे सर्वर यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आपने ये सर्वर यहाँ से उठाने हैं। यहाँ पर है जी फिनिक्स माइनर, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से ओपन करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर ही लेके आएगा, ठीक है। देखें यहाँ से ही हमने डाउनलोड किया तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना फिनिक्स माइनर। अगर आप कोई और माइनर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनर हैं, आप वो 4 माइनर दिए हुए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखें विंडो एनवीडिया के लिए है, लिनक्स AMD के लिए, लिनक्स एनवीडिया के लिए। तो हम विंडो है, मैं AMD यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे AMD यानी खोला है, ठीक है। और बस बाकी काम क्या है जी, आपने यहाँ पर अपना वो एड्रेस डालना है, पेस्ट किया और इंटर दबा देते हैं। चल यार ये सर्च हो गया, ठीक है। तो हमारा थोड़ी ही देर में यहाँ पे हमारा हैश रेट भी आ जाएगा और हमारी जो स्पीड चल रही है वो भी पता चल जाएगी। देखें ये 49-50 तक स्पीड आती है। तो इस पे अभी ये स्पीड हमें मिल रही है, ठीक है जी। तो देखें इसी तरह आप अपना जो माइनर है उसको चला सकते हैं। अब हम चलते हैं जी नैनोपूल की तरफ। मैं पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार। देखें यहाँ पे हमारा जो माइनर है वो एक्टिव तो हो गया है ये, और थोड़ा टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होने में, ठीक है ना। चलें खैर इसको अभी हम करते हैं जी बंद। जी मैंने इसको बंद कर दिया है, ठीक है। तो
मैंने फ़ैन की स्पीड भी कम कर दी है, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो मैं फ़ैन की स्पीड जो है वो थोड़ी बढ़ा देता हूँ कि हमारा जो कार्ड है वो ज़्यादा गर्म ना हो, ठीक है। तो इसी तरह आप देखते हैं जी, ये आ गया जी हमारा पूल, नैनो पूल। तो यहाँ पर हमने एथेरियम की माइनिंग करनी है, तो हमने एथेरियम के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखें आप आ जाएं जी हेल्प में, बल्कि हेल्प में आने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखें यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पे निकला हुआ सारा कुछ, ये सर्वर है जी, यहाँ पे ये पोर्ट है, हम नॉर्मली ये पोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्टार्टमेंट पोर्ट जो है। और आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अब इसको हमने एडिट करना है जी नैनो पूल के लिए। तो नैनो पूल के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे देखें आपने ये यहाँ पे डालना है जी इसका नैनो पूल का सर्वर, ठीक है। तो उसके लिए देखें तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें ये मैंने पहले से एडिट किया हुआ है, तो अगर मैं इसको भी साथ में ऐसे रख लेता हूँ, चलें अब आपको पता चल जाएगा। देखें इस जगह पे हमने डाला हुआ है जी, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट ज़रा जी, छोटा कर ले हूँ यार इसको ज़रा ना ऐसे, क्योंकि साथ साथ में वो भी ओपन रहे तो अच्छा रहेगा जी। अगर हम यहाँ से देखें ये हमारा पोर्ट हो गया और ये हमारा सर्वर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ जी, ये एशिया का सर्वर है, इस तरह मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये हो गया ये यूएस का सर्वर और ये हमारा पोर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह मैंने कॉपी किया और यहाँ पर ला के मैंने यहाँ पर इतनी जगह पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो ये देखें इसको आपने क्या करना है जी, सेव कर देना है, ठीक है। सेव किया है, अब इसको मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ से आप उठा सकते हैं ना, जैसा कि मैंने बताया। ये देखें कहाँ गया जी, जी जी यहाँ से ये है जी सर्वर, ठीक है ना, ये एशिया का सर्वर हो गया, ये उठा सकते हैं, यहाँ आगे ये पोर्ट लग जाएगा, बस इतना सा काम था। तो ये आपने करना है। बाकी देखें अब वही उसी को मैंने एडिट किया था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। देखें अभी हमने नैनो वाला डाल दिया है, नैनो पूल का, ठीक है, ईथर माइन का हमने निकाल दिया है। तो ये हमारा वही एड्रेस रह गया है और यहाँ पर ये हमारा रह गया है जी, क्या नाम है जी, वर्कर नेम। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद और हम इसको दोबारा ओपन करते हैं जी। जी मैंने इसको दोबारा ओपन किया और ये हमारा जो है माइनर स्टार्ट हो गया है। अभी मैं फ़ैन की स्पीड ज़रा बढ़ा देता हूँ जी अपनी ग्राफिक कार्ड की। लें जी फ़ैन की स्पीड मैंने बढ़ा दी है। तो थोड़ी ही देर में यहाँ पे हैश रेट आ जाएगा। ये देखें सेम टू सेम हैश रेट आ गया है। यहाँ पर हमारा जो है जी टेम्परेचर है कार्ड का 61 और जो हमारा कार्ड जो है वो पावर ले रहा है जी 193 वाट, ठीक है, क्योंकि बड़ा कार्ड है ये। फ़िलहाल मैंने इस कार्ड के साथ कुछ नहीं छेड़छाड़ किया है, इसकी ओरिजिनल सेटिंग के ऊपर बस इसी तरह ये चल रहा है, क्योंकि मैं इसके ऊपर माइनिंग बहुत ही कम करता हूँ। मैं काम कर रहा होता हूँ जी एडोब आफ्टर इफेक्ट का, तो इसीलिए। अब ये देखें अब हमने नैनो पूल पे चले जाना है। यहाँ पे ये हमारा पूल हो गया जी। यहाँ पे मैं एड्रेस लेके आता हूँ जी जो हमने अपना डाला था। जी ये मेरे पास एड्रेस मैंने कॉपी कर ली है, क्योंकि मेरे पास 2 मॉनिटर हैं तो मैं दूसरी जगह पे भी विंडो कुछ ओपन है तो मैं वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है, बस आपने इतना काम करना है, यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने सर्च किया और देखें यहाँ पर ये वाला है जी हमारा माइनर, ये अभी ऑफ जा रहा है, तो थोड़ी ही देर में ये ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑनलाइन हो जाएगा तो हमारी यहाँ पे स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारी जो करंट स्पीड है वो आ जाएगी, जितनी भी होगी वो यहाँ पे हमारी स्पीड आ जाएगी इसी तरह। और आपने जब पे आउट तब्दील करना हो तो देखें यहाँ पर आपने अपना ईमेल डालना है और यहाँ पर आपने मिनिमम जो है 0.05 डाल के अप्लाई कर देना है। इतना से काम है और आपका जो है जी ये काम शुरू हो गया। ये हमने पूल यूज़ किया है नैनो पूल, और जो है जी ethermine.org वाला पूल, ठीक है। तो ये दो मेरे फेवरेट पूल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वैसे मैं यूज़ करता हूँ जी इसको। मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। अब पता नहीं लोगों को क्यों नहीं अच्छा रिज़ल्ट मिलता और क्या मसले हैं। लोग अलग अलग पूल ढूंढ के उनके ऊपर लगे हुए होते हैं और फिर बाद में मेरे से रब्ता कर रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो यार देखें, ये सिंपल से दो पूल हैं, अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, यानी कि आपका शेयर भी अच्छा होगा, हैश रेट भी आपको यहाँ पे करंट फ़ौरन ही यानी कि आपका अपडेट हो जाता है। चलिए मैं दोबारा यानी कि पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ जी। देखिए अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा यानी। चलें, हमारी जो स्पीड है यहाँ पर चल रही है और ये चीज़ें हैं जी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है, देखें मैं इसको करता हूँ जी बंद। बल्कि चलें ठीक है, क्या बंद करना है यार। यहाँ पर देखें हमारी जो स्पीड है वो कभी 50 हो रही है, कभी 49 हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा बताने का बस यही मकसद था। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि ETH। यहाँ पे आएँ, ये 4 सॉफ्टवेयर हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप इस्तेमाल करके माइनिंग कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम जो सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर वो है फिनिक्स माइनर। अच्छा रिज़ल्ट आपको देगा, ठीक है। और ये दो पूल आप यूज़ कर लें तो आपको तब भी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा जी। तो दोस्तों जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।